श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि जमशेदपुर झारखंड में चल रही थी। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2024, 5 फेब से लेकर 9 फेब 2024 तक चली। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने 5 दिन की कथा में कुल 7 उपाय बताए पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में, जो आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आप इस वीडियो में 7 दिन में जितने भी उपाय बताए गए हैं वो एक साथ सुन सकेंगे। आइए जानते हैं उपाय कौन कौन से हैं, कब करना है और कैसे करना है। उपाय नंबर 1, अगर किसी को सपने में सर्प या मरे हुए लोग दिखे या श्वेत या सफ़ेद चीज़ या कोई डरावनी सपने आते हैं उसके लिए। उपाय नंबर 2, पारिजात के पुष्प की डंडी से चंदन बनाकर मनोकामना पूर्ति का उपाय। उपाय नंबर 3, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। उपाय नंबर 4, नारी के गर्भाशय में बच्चा अस्वस्थ बता दिया है, बच्चा रोगीला है या डॉक्टर ने कोई भी गर्भाशय में बच्चे के शिशु को लेकर कोई रोग बता दिया है। उपाय नंबर 5, शिवलिंग पर जल ना चढ़ाने का उपाय। उपाय नंबर 6, यदि उपाय करने में कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है, जैसे समी पत्थर बताएं और समी पत्थर नहीं मिल रहा है या कोई भी अन्य सामग्री आपको नहीं मिल रही है, तो भी आप उपाय कैसे कर सकते हैं। उपाय नंबर 7, किसी भी दोष का निवारण का उपाय। पितृदोष, शनि दोष, कालसर्प दोष, अन्य किसी भी दोष का उपाय। आइए जानते हैं डिटेल में इन उपायों के बारे में। उपाय नंबर 1, यदि किसी को सपने में सर्प नज़र आता है या मरे हुए लोग या कोई सफ़ेद वस्तु या डरावने सपने नज़र आते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा विधान करें जिससे हमें से डरावने सपने ना आए, सपने में सर्प ना दिखे। इस विधान के लिए आपको 1 बेलपत्र और 5 पूर्ण अक्षत यानी कि चावल जो पूरी तरह से पूर्ण हो वो चाहिए, और चंदन चाहिए। आपको चंदन में चावल को पूरा भिगो देना है, अर्थात चावल के ऊपर पूरा चंदन लगा हुआ होना चाहिए। अब आपको शिवालय जाना है। शिवालय में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 1 बेलपत्र को चढ़ानी है। अब आप चढ़ाओ तो ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। अब आपको शिवलिंग पर चंदन जो लेकर आए हो चंदन 5 स्थान नियुक्त कर लीजिए जहाँ पर आपको सबसे पहले चंदन लगाना है। पहले आप गणेश जी के स्थान पर लगाएं, फिर कार्तिकेय के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर चौथा जो आप चंदन लगाओगे माता जगत जननी पार्वती के हस्त कमल पर। जब आप लगाओगे तो ध्यान रखें वो चंदन की बिंदी आप दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। और 5वां चंदन आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद आप जो 5 चावल चंदन में भिगोकर पूरी तरह से उसमें चंदन लगा हुआ होना चाहिए, वैसे ही अब आपको 5 स्थान पर एक एक करके चावल चढ़ा देने हैं, यानी कि चावल चंदन की जो बिंदी आपने लगाई है वहाँ पर रख दें। पहले गणेश जी के स्थान, दूसरा कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरा अशोक सुंदरी के स्थान पर और चौथा माता पार्वती के स्थान पर जहाँ पर आपने चंदन की बिंदी लगाई है, और 5वां शिवलिंग के स्थान पर। ये सारे जहाँ पर भी आपने चंदन की बिंदी लगवाई है उसी के ऊपर आपको लगाना है। अब आपने जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के जगह पर चढ़ाई है वो आपको उठा लेना है। उठाकर लेकर आपको घर पर आ जाना है, और शाम के समय प्रदोष काल जब सूर्य जा रहा हो और चंद्रमा प्रवेश कर रहा हो उसको प्रदोष काल कहते हैं। उस वक्त आपको पातालेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्र चबा चबा कर खा लेना है। ऐसा करने से कभी भी सपने में सर्प से भय नहीं लगता, सर्प के सपने दिखाई देना बंद हो जाते हैं, मरे हुए लोग दिखाई देना बंद हो जाते हैं, डरावने सपने नहीं आते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गई, जब आप ये विधान करोगे चंदन वगैरह लगाओगे तो भी आपको पातालेश्वर महादेव के नाम से ही स्मरण करके लगाना है। उपाय नंबर 2,
पारिजात पुष्प की डंडी से हम चंदन कैसे बनाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाए बाबा से, यानी कि महादेव से। जी हाँ, यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, आप लगे हो, तो आपको पारिजात का जो पुष्प होता है, जिसे हार श्रृंगार फूल भी कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस पुष्प को पारिजात का पुष्प और हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। आपको यही पुष्प तोड़कर ले आना है। लाकर इस पुष्प में जो डंडी है केसरिया रंग की, जी हाँ, ये नीचे वाली है डंडी, आपको इसे तोड़ लेना है। पुष्प को अलग कर देना है और डंडी को तोड़कर आपको प्लेट में या किसी भी पात्र में सुखा लेना है। आपको धूप में नहीं सुखाना है, आप घर पर ही सुखा ले इसको, कहीं पर भी प्लेट रख दे, वो अपने आप कुछ दिन में सूख जाएगा। सूखने के बाद आप या तो इसको पीस ले या फिर मिक्सी में भी आप चर्न कर सकते हैं। आप मिक्सी में ग्राइंडर में लगाओ, बहुत सारा है तो आप उसमें डाल दो, एकदम पूरा पाउडर जैसा बन जाएगा। तो अभी आपका केसरिया चंदन तैयार हो गया, एकदम नेचुरल, और जो भोलेनाथ को बहुत पसंद है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए ये चंदन आपको काम आएगा। एक डब्बे में भर के रख सकते हैं। जब भी आप शिवालय जाएं तो यही चंदन आपको लेकर जाना है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर बाबा को इसका तिलक करें। जो कामना है वो कह दे। आपको इसको शिवलिंग पर तिलक करना है और अपनी कामना जल्दी से पूर्ण करने के लिए बाबा से प्रार्थना करनी है। उपाय नंबर 3, जिसके विधान से आप 15 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, अच्छे से चलने फिरने लगोगे, यहाँ तक कि अगर आप बिस्तर पर हो तो भी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। ये जानते ही विधान के बारे में, जैसा कि अभी हमने जाना कि पारिजात के पुष्प आपको लेना है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको पारिजात का एक पुष्प, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, आपको मात्र केवल एक फूल लेना है। और पारिजात के पुष्प के वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है आपको। जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है, आपको वो पत्ती 5 लेनी है और 5 बेलपत्र लेनी है। अब आपको शिवालय या शिव मंदिर जाकर बतालेश्वर महादेव के नाम से ये सारी चीज़ें आपको एक साथ समर्पित कर देना है और 1 लोटा जल चढ़ाना है। सबसे पहले आपको जो आप पुष्प लेके गए हो पारिजात के वृक्ष की पत्तियाँ और 5 बेलपत्र, आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ चढ़ानी है और इसके बाद आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। चढ़ाने के बाद वापस आपने जो पत्तियाँ चढ़ाई है और जो पुष्प चढ़ाए हैं वो वापस लेकर अपने घर पर आ जाना है। अब हम जानेंगे कि इसको कैसे खाना है। जी हाँ, आपको ये सारी सामग्रियाँ खानी है। सबसे पहले आप जो बेलपत्र, वो आपको 5 दिन तक लगातार खाने हैं। एक बेलपत्र एक दिन, दूसरा बेलपत्र दूसरे दिन, ऐसे करते हुए 5 दिन तक आपको बेलपत्र खाने हैं। 5 दिन के बाद 6वां दिन जब आएगा, तब आपको 5 जो पत्तियाँ लेके आए हों वो आपको एक एक करके एक एक दिन खानी है। ऐसे आपका 10 दिन तक चलेगा। 1 दिन से लेके 5 दिन तक आपने बेलपत्र खाए और 6वें दिन से लेके 10वें दिन तक आपने पारिजात के वृक्ष की पत्तियाँ, और 11वें दिन आपको वो पारिजात का पुष्प जो आप लेकर आए हो वो आपको खाना है। अब मात्र 15 दिन में, 15 दिन के अंदर आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। कमर और घुटना कार्य करने लगेंगे। रीढ़ की हड्डी में जो डॉक्टर ने गैप बता दिया वो भी ठीक हो जाएगा। सब कार्य करने लगेंगे और आप उठकर चलने फिरने लगोगे। यदि आप बिस्तर पे हो तो भी कोई बात नहीं, ये विधान के बाद आप चलने फिरने अवश्य लगोगे। पर हाँ, ध्यान रहे, ये विधान आपको प्रत्येक प्रदोष या प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि पर कर सकते हो। और हर महीने 2 प्रदोष आती है, आप किसी भी प्रदोष में ये विधान कर सकते हो। या तो आप शिवरात्रि में करें या प्रदोष में करें, दोनों में से एक दिन करना है और एक ही बार करना है। जो आपको उचित लगे, जिस वक्त आप कर पाओ वैसा दिन आप निश्चित कर लो, या तो शिवरात्रि या प्रदोष, लेकिन ये तो निश्चित है आप ठीक हो जाओगे। उपाय नंबर 4, गर्भवती नारी के गर्भ में अगर बच्चा अस्वस्थ है, यदि डॉक्टर ने कह दिया है कि गर्भवती नारी के गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ नहीं है, या हृदय में छेद है, या फिर कोई कमी, या कोई ना कोई किसी न किसी तरह का
रोग है या उसे रोगीला बता दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको 1008 अक्षत लेने हैं, अक्षत जो पूर्ण हो ऐसे अक्षत आपको लेने हैं। और एक सफ़ेद कपड़ा, कोई भी नया सफ़ेद कपड़ा, छोटा ही सही पर आप ले लें। जब आप चावल के दाने उसमें डालें तो आपको पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करना है, चैंट करना है, जाप करना है। आपको पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते हुए चावल का दाना एक एक करके रखते जाना है। मतलब आपको 1008 बार चावल के दाने के साथ, एक एक चावल के दाने के साथ रखते जाना है और एक एक बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। आपने जो सफ़ेद कपड़ा लिया है उस सफ़ेद कपड़े में ही आपको चावल एक एक करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे एक चावल का दाना रखोगे नमः शिवाय बोलकर, फिर दूसरा चावल का दाना रखोगे नमः शिवाय बोलकर उस कपड़े में रखते जाना है। ऐसे आपको 1008 बार करना है। 1008 बार चावल के दाने के साथ 1008 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय होंगे। इन 1008 चावल के दाने को आपने सफ़ेद कपड़े में रखे हैं, आपको शिवालय में जाकर वहीं पर अर्पित कर देना है। आप चाहे तो कपड़े को भी मंदिर में ही रख सकते हैं। इसके बाद 3-4 दिन बाद आप सोनोग्राफी कराएं, बच्चा ठीक निकलेगा। अगर एक बार में बाबा ना सुने तो कोई बात नहीं, आप ये प्रतिक्रिया दोबारा कर सकते हैं। ऐसा पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ही बताया है। प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं और जब दोबारा ऐसा करोगे, वापस 3-4 दिन बाद आप सोनोग्राफी करवाना, तो बच्चा स्वस्थ ही कहेगा डॉक्टर। ये प्रतिक्रिया आप कभी भी किसी भी समय किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय नंबर 5, प्रैक्टिकल के बारे में जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सभी से करने को कहा है। जी हाँ, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ये प्रैक्टिकल सभी को करने को कहा है। आपको 15 दिन तक ये प्रैक्टिकल लगातार करना है। आपको 1 लोटा जल लेकर प्रतिदिन शिवालय या शिव मंदिर जहाँ आप जाते हो आपको जाना है और जल आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित कीजिए, कार्तिकी के स्थान पर जल अर्पित कीजिए, माता पार्वती के स्थान पर जल अर्पित कीजिए, पर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। केवल शिवलिंग पर, महादेव पर जल अर्पित नहीं करना है। इससे महादेव सोचेंगे ये सबको जल चढ़ा रही है, सबको जल चढ़ा रहा है, सबको जल अर्पित कर रहा है या कर रही है, पर मुझे नहीं चढ़ा रही। ऐसा करते 15 दिन नहीं होंगे, महादेव आपको सपने में आकर जरूर दर्शन देंगे और महादेव सपने में आने के लिए विवश हो जाएंगे। उनको नहीं उपाय को करने वाला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। उपाय नंबर 6, जब हमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा कोई विधान बताते हैं, बीमारी या किसी भी चीज़ के लिए कोई सामग्री बताते हैं, तो वो सामग्री हमें ना मिले, जैसे कि उन्होंने परिजात का पुष्प बताया या समी पत्तर बताया, और वो समी पत्तर हमें ना मिले या कोई सामग्री हमें ना मिले, तो हम किस तरह से पूजा कर सकते हैं जिससे वो सामग्री भी चढ़ जाए। गुरु जी ने बताया 1 अक्षत यानी 1 चावल का दाना जब हम भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वो महादेव का दीदार करवाने वाला होता है। अक्षत का मतलब चावल होता है, अक्षत को ही चावल कहते हैं। अक्षय का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण जन, विद्वान जन या पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो कोई सामग्री ना हो तो वो चावल अर्पित करवा देते हैं। बेलपत्र नहीं हो तो वो चावल अर्पित करवा देते हैं, समी पत्तर ना हो तो वो चावल अर्पित करवा देते हैं, फूल ना हो तो वो चावल अर्पित करवा देते हैं। एक चावल का दाना इतना प्रबल होता है जो शंकर भगवान का दीदार करवाने वाला होता है। गुरुजी ने कई लोगों के प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है। कई लोग कहते हैं हमारे पास समी पत्तर नहीं है, बेलपत्र नहीं है, ये सामग्री नहीं है या वो सामग्री हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में हम बताए गए उपायों को कैसे करें। यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो उसकी जगह आप चावल चढ़ा सकते हैं। मतलब आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो उसके निमित्त आप 1 चावल का दाना भी अर्पित कर देंगे तो वो सामग्री अर्पित हो जाएगी। उपाय नंबर 7, यदि पितर दोष है या पितरों की शांति के लिए हम ऐसा कौन सा विधान करें। पीपल वृक्ष के नीचे हमें कितने चावल के दाना अर्पित करना चाहिए जिससे हमारे पितर तृप्त हो जाए, और कितने चावल के दाने पीपल वृक्ष में समर्पित कर देने से भोलेनाथ हमारे पितर को तृप्त कर देते हैं।
क्योंकि हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने पितर को तृप्त कर पाए। आप भले ही कितने ही तर्पण कर लो, पिंड दान दे दो, तिलांजलि कर दो, कुछ समय बाद वापस पितर दोष निकल ही जाता है। तृप्त कौन करेगा? ऐसे में तृप्त कौन करेगा हमारे पितर को? हमारे पितर को शांति कौन देगा? तृप्त केवल एक ही कर सकते हैं, जो है वास्तु के देवता, जो भोलेनाथ है। पितर दोष के देवता जो भोलेनाथ है। सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति केवल और केवल सिर्फ भोलेनाथ ही प्रदान कर सकते हैं। अगर किसी ने कह दिया है कोई दोष है, पितर दोष है या कोई भी दोष है, कुछ भी आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा, तो आपको प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है आपको बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवला, बट वृक्ष या फिर शंकर भगवान के मंदिर, शिवलिंग पर, इन जगहों पर आपको 7 चावल का दाना अर्पित कर देना है। 7 चावल के दाने आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या चाहे तो आप नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय बोलकर भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अभी जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, 3 महीने के बाद देखना आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस विधान को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।